जी हाँ दोस्तों, तो उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षकों की के भर्ती संबंध में दस्तावेज संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आज 4 जून को जारी हो गया लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा, जिससे जो आपके दस्तावेजन की प्रक्रिया है वो 29 जून से ही शुरू होने वाली है। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, जिसमें नियम और शर्तें दी गई हैं कि आपको किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और किस प्रकार से आपको सेंटर पर पहुंचना है। दोस्तों पूरे नियम को हम ध्यान से समझेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त विषय अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों हेतु दस्तावेज अपलोड करने, पूर्व में अपलोड किए गए दस्तावेजों में त्रुटि सुधार करने, सत्यापन हेतु पूर्व में चयनित जिले में परिवर्तन करने की सुविधा एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर निम्नलिखित तिथियों में उपलब्ध रहेगी। पहला बिंदु है उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 5 से लेकर 12 जून तक ये पोर्टल खुला रहेगा। वहीं माध्यमिक अर्थात वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के लिए यह पोर्टल 10 जून से लेकर 24 जून तक खुला रहेगा। और उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश भी जारी हुए हैं। दस्तावेजों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाए। ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं जो सभी अभ्यर्थियों को जिन्हें जहां भी अपने दस्तावेज का वेरिफिकेशन कराना है उन्हें इन नियमों का पालन करना होगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य संभाग एवं जिला स्तर पर दिनांक 29 जून से प्रारंभ किया जाएगा। यानी इतना कंफर्म हो गया है कि अब ये जो वेरिफिकेशन होना है जो 29 जून से ही शुरू होगा, अब इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जिनके दस्तावेज का सत्यापन होना है। आगे बढ़ते हैं। सत्यापन के संबंध में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षा भर्ती के समस्त नियम निर्देश संचालनालय द्वारा पूर्व प्रेषित समस्त निर्देशों की भली भांति अध्ययन कर लेंगे। यदि कोई भ्रांति है तो संचालनालय के ईमेल, हमने ईमेल दिया है, यहाँ इस ईमेल को आप जरूर नोट कर लें। ये ईमेल आपके लिए काम आने वाला है। तो स्पेशल सेल DPI@gmail पर तथा अपने संभाग के नोडल अधिकारी से अवगत कराएं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कन्फ्यूजन है, तो इसे ये जो जीमेल दी गई है इस जीमेल पर संपर्क कर सकते हैं। आगे बिंदु दिए गए हैं कुछ, उनको समझेंगे। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सत्यापन केंद्र से संबंधित व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित कर ली जाए। पूर्व निर्धारित सत्यापन केंद्र की नए सिरे से समीक्षा की जावे तथा यह सुनिश्चित किया जावे कि कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित केंद्र में पर्याप्त खुला स्थान, समुचित संवातन, क्रॉस वेंटिलेशन तथा दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए पृथक पृथक बैठा जाने का बड़ा प्रतीक्षा कक्ष उपलब्ध है। यानी आपको जहां भी दस्तावेज सत्यापन होगा वहां पर्याप्त स्पेस उपलब्ध है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का, ताकि फॉलो किया जा सके। वहीं आगे नियम में दिया है कि पूर्व निर्धारित सत्यापन केंद्र यदि कंटेनमेंट क्षेत्र में है तो अन्य सत्यापन केंद्र का चयन कर संचालनालय को अवगत कराएं। यदि कोई सत्यापन केंद्र किसी कंटेनमेंट जोन में है तो ये काम संचालनालय को, आपको जो वहाँ के अधिकारी उन्हें संचालनालय को अवगत कराना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, नए इलाकों में कोरोना संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सत्यापन केंद्र के विकल्प का भी निर्धारण सुनिश्चित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सत्यापन केंद्र तत्परता से परिवर्तित कर नए स्थान पर भी अंतित किया जाए। यानी आप जो अधिकारी हैं उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि यदि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो वो उस स्थान को चेंज भी कर सकें। यानी एक ऑप्शन के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। और भी नियम दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये समझेंगे। सत्यापन केंद्र पर अभ्यर्थियों के प्रवेश की पूर्व अभ्यर्थियों की थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए। यानी जो भी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए जाएंगे उनकी थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था भी होना चाहिए। वहीं सत्यापन केंद्र पर सैनिटाइजर एवं साबुन जो है उपलब्ध होना चाहिए तथा हाथ धोने की भी समुचित व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। उनका स्पष्ट कहना है कि सत्यापन केंद्र पर जो भी अभ्यर्थी जाए उसके लिए सैनिटाइजर और साबुन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो ताकि वो हाथ धोने की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो। वहीं आगे बढ़ते हैं। सत्यापन केंद्र पर थूकना अथवा जूते आदि पहनकर घूमना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ये अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। सत्यापन केंद्र पर अभ्यर्थियों का मास्क लगाया जाना जो अनिवार्य होगा। यानी जो भी स्टूडेंट जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, उन्हें मास्क लगाना बहुत ही कंपलसरी होने वाला है। इसी प्रकार अभ्यर्थी को सत्यापन कक्ष में एक निश्चित दूरी पर बैठाकर मूल दस्तावेजों का अवलोकन कर सत्यापन की कार्यवाही की जाएगी। यानी जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने जाएंगे उनके दस्तावेजों का सत्यापन कर, ठीक है ना, मूल अवलोकन का सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। सत्यापन केंद्र पर एक निश्चित समय पर केवल उतने ही अभ्यर्थी उपस्थित रहेंगे जिन्हें उस विशिष्ट समय पर उपस्थित रहने हेतु सूचना प्राप्त हुई है तथा बैठाए जाने हेतु स्थान उपलब्ध है। अधिक संख्या में अभ्यर्थियों के एकत्र होने पर उन्हें अन्यत्र बिठाए जाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। यानी बड़ी मात्रा में अगर अभ्यर्थी वहां पहुंच जाते हैं सेंटर पर तो उन्हें अन्य कहीं बैठा जाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। ये सब कोरोना वायरस के संक्रमण को बचाव के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी हेतु पेयजल व्यवस्था डिस्पोजल ग्लास अथवा बोतल में सुनिश्चित की जाए, ये पर्यावरण जो के अनुकूल हो। यानी अभ्यर्थियों के लिए पानी पीने की व्यवस्था जो है वो डिस्पोजल गिलास के माध्यम से या बोतल के माध्यम से सुनिश्चित की जाए तथा ऐसे माध्यम होने चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। सत्यापन कक्ष को एक निश्चित समय अंतराल पर सैनिटाइज किए जाने की व्यवस्था हो। जहाँ पे वेरिफिकेशन होगा उस जगह को भी एक निश्चित समय बाद उसका भी सैनिटाइज किए जाने की भी व्यवस्था हो। आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। सत्यापन केंद्र में कार्यरत एवं उपस्थित समस्त अधिकारी कर्मचारी भी उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। यानी सत्यापन केंद्र में जो भी कार्य करने वाले अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उन्हें समस्त नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को भौतिक रूप से ग्रहण करने वाले अधिकारी तथा कर्मचारी वगैरह चूक के दस्तानों का इस्तेमाल करेंगे। यानी वो जो कर्मचारी वहाँ लगे होंगे वो ग्लव्स अर्थात दस्तानों का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश अभ्यर्थियों के सूचनार्थ पर सत्यापन केंद्र के बाहर प्रदर्शित किए जाएं। यानी जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे वो जहाँ पे सेंटर बना है, वेरिफिकेशन सेंटर बना है, उस सेंटर के बाहर ये जो नियम है वो बाहर लगाए जाने चाहिए ताकि समस्त जो कैंडिडेट अपना वेरिफिकेशन कराने आए वो नियमों को पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए उपरोक्त यहाँ पे लिखा स्पष्ट लिखा है, उपरोक्त निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु पूर्व व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। यहाँ पे वही सिग्नेचर दिए गए हैं जय श्री कयावत जी के, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त महोदय हैं और दिनांक 4 तारीख को है। और यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था। यानी अब इस मैसेज के माध्यम से इतना कंफर्म हो गया है कि आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इस आदेश से इतना कंफर्म हो गया है और 29 जून से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। तो आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट आपकी ज़रूरत पड़ेंगे उन डॉक्यूमेंट को आप फाइल बना लें और अभी से कन्फर्म कर तैयार कर लें। और अगर आपको जिला में परिवर्तन कराना है या आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है तो आप उसे अपडेट करा सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट है वो 5 जून से लेके 12 जून तक खुल जाएगी वर्ग 1 के लिए, वहीं 10 जून से लेके 24 जून तक वर्ग 2 के लिए वेबसाइट खुली होगी। हमारे चैनल पर ऐसी लेटेस्ट जानकारी हमेशा आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि समस्त साथी भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इस जानकारी से अपडेट हो सकें।